Welcome to BCom Lockdown classes sponsored by Commerce Career Center. BCom पार्ट 1 ओल्ड बैच में चल रहा है सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 तो अच्छी तरह हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में विद्यार्थियों को बहुत सारे डाउट्स होंगे। बुक को सामने रखेंगे तब वीडियो देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। एक्स कंपनी ने एबी के फर्म को खरीद लिया 15,000 रुपये में और तय किया है कि देंगे 12,800 शेयर से और 2,200 रुपया कैश से। तो सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी को ले लिया। बट माय डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान देना, पर्सनल लोन का पेमेंट फर्म को खुद ही करना पड़ता है। तो रियलाइजेशन आपके बुक में बहुत अच्छा बनाया है, इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आपको करना पड़ेगा। बाई में लिखा है एक्स कंपनी 15,000, नो, आप लिखना बाई एक्स कंपनी 12,800 और फिर लिखना बाई कैश 2,200। 15,000 नहीं, 12,800 और बाई कैश कितना, 2,200। इसके बाद आपका 2 में प्रॉफिट आया है तो 2400 रुपये बांटा गया है। उसके बाद बात करते हैं, सेकेंड अकाउंट खोला है एक्स लिमिटेड, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद लोन अकाउंट मत खोलिए, लोन को मर्ज करा दीजिए ना। लोन को लिख दीजिए रियलाइजेशन के बाई में और 2 कैश से पेमेंट करा दीजिए। उसके बाद पार्टनर कैपिटल तो बहुत अच्छा बनाया है। पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट का जोड़ आया है 5900-6900। मैंने पहले भी बताया था, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट के जोड़ पर ही परचेजिंग प्राइस को बांटा जाता है, यानी 59:69 का 5900 और 6900 का अनुपात हुआ 59:69। तो इसी पर बांट दिया गया 12,800, तो 5900 और 6900। इसके बाद शेयर इन एक्स कंपनी खोलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग पैसे को पहले बांट चुके हैं। कैश अकाउंट तो आपसे खुल जाएगा। इस क्वेश्चन में जर्नल भी दिया है और उसके बाद बैलेंस शीट बनाने के लिए जर्नल पर आपका फोकस होना जरूरी है। एक छोटे से एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लिया जाए कि 50 लाख के बिजनेस को मैंने खरीदा 60 लाख में। 50 लाख का बिजनेस कितने में खरीदा, 60 लाख में। तो लोग कहेंगे सर को तो लॉस हो गया। लेकिन जरा बात को ध्यान दीजिएगा, 50 लाख का एसेट्स आप खरीद रहे हो 60 लाख में। इसका मतलब कि लोग कहेंगे 10 लाख लॉस हो गया। नो, लॉस नहीं। अगर आप बिजनेस को खरीदते हो तो उसका गुडविल लेते हो। तो अगर आप 50 लाख का बिजनेस 60 लाख में लिए, इसका मतलब 10 लाख आपका गुडविल हो गया। गुडविल इज द एसेट्स। इसके ठीक अपोजिट एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि आप 10 लाख का बिजनेस 9 लाख में ले रहे हो, तब तो आपको 1 लाख की प्रॉफिट हो गई। तो ये 1 लाख प्रॉफिट नहीं, बिजनेस की भाषा में कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व इज द लायबिलिटी। तो आपका जर्नल उसी लिए दिया है, जब एक्स ने खरीदा बिजनेस, ऑल एसेट्स आर डेबिट अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और गुडविल डेबिट। संपत्ति को डेबिट करते हैं। आप जब बनाएंगे जर्नल तो डेबिट में कमी आएगा, तो जितनी कमी होगी, जितनी बैलेंसिंग होगी, वो गुडविल कहलाएगा। और डेबिट में पैसा कम है, इसका मतलब एसेट्स। और 2 में क्रेडिटर का पेमेंट भी करेगा और 15,000 रुपये में तय भी हुआ है। इसके बाद वो अपना पैसा कैसे दे रहा है, 12,800 आपको दे रहा है शेयर में और 2,200 रुपये दे रहा है कैश में। इसके बाद बात करते हैं बैलेंस शीट नया वाला बना है, पुराना वाला नहीं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, 56 भी चल रहा है, लेकिन उसको रिवाइज करके 2013 बनाया गया है। तो बैलेंस शीट को बनाया गया है नए तरीके से, जरा ध्यान दीजिएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी के बोर्ड में डाला गया है 12,800 शेयर होल्डर फंड, जो शेयर से पेमेंट किया गया है। और करेंट लायबिलिटी, क्योंकि उसको क्रेडिटर का पेमेंट करना है, मतलब करेंट लायबिलिटी हुआ। इसके बाद एसेट्स में देखा जाए सर, एसेट्स में डाला गया है टेंजेबल एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स
जो फिक्स एसेट्स के रूप में आपकी किताब में दो ही चीज है, बिल्डिंग और फर्नीचर। 8,000 और 500 दोनों को जोड़ दिया तो 8,500। इसके बाद इनटेंजेबल एसेट्स यानी गुडविल, हालांकि गुडविल लिख देता तो और बेटर होता। गुडविल ऊपर के जर्नल में दिख रहा है 5,000, तो ये आपका हो गया इनटेंजेबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति। इसके बाद बोर्ड लगाया है करेंट एसेट्स का। तो करेंट एसेट्स में क्या क्या डाला है सर? एक ट्रेड रिसीवेबल जो आपकी किताब में दिया है डेटर के रूप में, और उसके बाद कैश। कैश 800, ये ध्यान देना होगा कि 800 कैसे आया? 3,000 फर्म के पास पहले से था, 2,200 रुपया कैश और आया। 3,000 पहले से 2,200 और आया, 5,200 हो गया। 5,200 में से 200 एक्सपेंस का पेमेंट हो गया, और उसके बाद 2,000 रुपए से लोन का पेमेंट किया गया। इस तरीके से आपके पास 800 रुपया बच गया। तो आज का एग्जाम्पल टफ है, अच्छी तरीके से देखना होगा। तो आज के लिए सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 3। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होते हैं तो मुझे कॉल करें, वॉइस मैसेज करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और अच्छी तरह से इस चैप्टर में आप बने रहें।